नहीं लगेंगे। इनमें आपको भगवान नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा। सत साहेब लेखक कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। पुत्र शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम बरवाला। भाई और बहनों, अब आगे गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक में आगे की जानकारी देने से पहले दो शब्द के माध्यम से कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने और समझने की बातें हैं। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहां इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव यानी स्त्री या पुरुष इनको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। मानव की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है, यानी स्त्री हो या पुरुष हो जिनको मनुष्य जन्म प्राप्त है, उनके जीवन की एकमात्र मंजिल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। भाई अन्य योनियों में हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। केवल इंसान, स्त्री और पुरुष ही भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। ये सुविधा इस मनुष्य शरीर के अलावा अन्य किसी भी 84 लाख योनियों में उपलब्ध नहीं है। आपके घर पर भैंस भी होती है, गाय भी होती है, कुत्ता भी होता है। यदि आप उनको ये पुस्तक लेकर बैठकर समझाएं कि देख सुन, मैं तुझे सत्संग सुना रहा हूं, सतगुरु जी से उपदेश ले ले और देख राम राम जप राम राम, वो अपना चारा चरने में मस्त रहेगी। आपके उपदेशों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने उससे वो सुविधा छीन रखी है। क्योंकि जब उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था, आप और हमारी तरह, उसने संतों की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया, शत भक्ति नहीं की। आज वो उसकी सजा भोग रहा है पशु योनि में। इसलिए पशु योनि में, पक्षी योनि में, यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी प्राणी हैं, आप उनको कितना ही समझाओ भक्ति के बारे में कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, सतगुरु कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अवसर वे गवा चुके हैं। ये सुअवसर भक्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, सतगुरु रूप में परमात्मा की पहचान करके भक्ति शुरू करने का केवल मनुष्य के पास है, मनुष्य के पास है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम। और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम? आपने कुआं बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, अच्छा उसको सीमेंट से लिपवा दिया और जल उसके अंदर है नहीं, तो फिर उस कुएं का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म हमें दिया भगवान ने, और यदि हमने भगवान की भक्ति शुरू नहीं की सतगुरु से उपदेश लेकर, तो इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति का भी उस कुएं की तरह कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये मनुष्य जन्म चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति शुरू करने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। मानव यानी स्त्री पुरुष की मंजिल यानी टारगेट मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कि दोबारा से इस संसार में किसी भी योनि में जन्म ना लेना पड़े, ना ये मनुष्य जन्म लेना पड़े, ना गधे कुत्ते का जन्म लेना पड़े, ना नरक भोगना पड़े। सतगुरु की भक्ति करके सदा सदा के लिए सतलोक के अमर लोक में चले जाएं, उसको कहते मोक्ष प्राप्त करना। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं, इनको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन है। यानी कोई व्यक्ति ये शंका कर बैठे अपने मन में कि चलो मान लिया पाप कर्मों के कारण तो इंसान दुखी है, लेकिन भैया जो पुण्य होते हैं वो तो सुख प्रदान करते हैं,
तो ये पुण्य भी क्या हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं? जी हां, जितना दुखी हमें पाप कर्म करते हैं, क्योंकि पाप कर्मों के कारण इंसान बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, घर में अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, इंसान निर्धन घर में पैदा होता है। जो व्यक्ति पाप कर्मों से रंगा होता है, जिसने भक्ति नहीं की होती है, दान धर्म नहीं किया होता है, तो वो व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता ही होता है पाप कर्मों के कारण। और जिस व्यक्ति ने पुण्य कर रखे हैं और यदि उसका मोक्ष नहीं हो पाया, तो वो पुण्य भी उसके जी का जंजाल है। कैसे? ध्यान से समझिए। पाप रूपी गड्ढे व कांटे, यानी पाप कैसे इंसान के लिए दुखदाई है, सबसे पहले वो समझिए। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। यानी शास्त्रों में भक्ति और भगवान की जो व्याख्या है, जो विधि है, उसके अनुसार भक्ति करने के लिए मिलता है। और आज हम हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में, अन्य समाज में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, इस देश के 120 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को यदि आप देखें और पूछें कि वेद कितने हैं, वो आपको बता भी नहीं पाएंगे वेद कितने हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं से आप पूछिए कि गीता का एक श्लोक बताइए, वो आपको गीता का एक श्लोक भी नहीं बता पाएगा। और यदि किसी ने गीता खरीद कर अपने घर पर रखी है तो उसने कभी जिंदगी में उसको पढ़ा नहीं है। और यदि कुछ एक व्यक्तियों ने गीता को पढ़ा है तो भाई बिना सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना आप उस गीता के श्लोकों को समझ नहीं सकते। गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जिसको आप लाके पढ़ लोगे। जिस प्रकार बच्चे को स्कूल की पुस्तकें पढ़ने और समझने के लिए स्कूल में जाकर टीचर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इन धर्म शास्त्रों को पढ़ने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, सच्चे सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो भाइयों और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा? मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए, पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाता है, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है, यानी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा देता है पाप कर्म। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है। जिसके ऊपर कर्जा होता है वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भगत के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। यह सच्चे सतगुरु की भक्ति का परिणाम है। सच्चे सतगुरु की भक्ति का यह फल मिलता है कि परमात्मा उसे हर प्रकार के कर्जे से, ऋण से मुक्त कर देता है धीरे धीरे। जब वो ज्ञान समझकर भक्ति करना शुरू करेगा तो परमात्मा धीरे धीरे उसके साथ हो जाता है। धीरे धीरे उसके कारोबार में, उसके काम धंधे में परमात्मा बरकत देने लगता है। उसकी फालतू की खाने पीने की, नशे की, घूमने फिरने की गंदी आदतें छूट जाती है। उसका बहुत सारा जो पैसा जो पहले बर्बाद होता था, अब वो शेविंग होना शुरू हो जाता है और परमात्मा उसके साथ हो जाता है। और भाई जिसके साथ भगवान हो गया, फिर क्या उसके कर्जे नहीं उतरेंगे? क्या उसका परिवार रोग मुक्त नहीं होगा? क्या वो सुखी नहीं होगा? अवश्य होगा। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भगत के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भगत अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है। उसके बाद भगत की और अधिक उमंग बढ़ती है। उसे महसूस होने लग जाता है कि जो सुख मुझे सतगुरु की भक्ति ने मात्र 6 महीने में दे दिया, पहले मैं ये सुख 20 साल से भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था देवी देवताओं की भक्ति करके या अन्य नकली साधु संत महात्माओं की शरण प्राप्त करके। और सच्चे सतगुरु रामपाल जी का जब से मैंने ज्ञान सुना है और जब से मैं उनकी शरण में आया हूं,
मेरे तो घर में 4 चांद लग गए, घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। तो वो आत्मा और अधिक उमंग में भरकर सतगुरु की भक्ति करेगा, और जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा सतगुरु उस आत्मा के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा, यानी सदा उसके साथ में रहेगा। तब भगत अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भगत को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब ये सारी बातें सतगुरु के ऊपर कैसे समर्पित हुआ जाता है, पतिव्रता पद की भक्ति क्या है, ये सारी बातें फिर आपको धीरे धीरे सत्संग सुनने से समझ में आने लगेंगी। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए शौपन में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। सतगुरु के ऊपर समर्पित होना क्या है? जैसे कोई पतिव्रता औरत है, वो अपने पति के अलावा अपनी काम पूर्ति के लिए, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी अन्य पुरुष से शौपन में भी दिल नहीं लगाती। चाहे कोई कितना ही धनी हो, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, चाहे सोने का इंसान बना के क्यों ना खड़ा कर दिया जाए। जो पतिव्रता औरत होती है वो अपने पति के अलावा पति वाले भाव से गैर पुरुष को शौपन में भी नहीं देखती। तो ऐसी स्त्री का पति अपनी पत्नी को हर संभव सुख देने का प्रयास करता है, उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, सतगुरु से सत भक्ति लेकर सत मंत्रों का जाप करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमने अपने सतगुरु के अलावा पतिव्रता स्त्री की तरह शौपन में भी अन्य किसी नकली साधु संत महात्मा बाबा आचार्य शंकराचार्य ब्रह्मा विष्णु महेश पीर पैगंबर या किसी भी देवी देवता का शौपन में भी ध्यान नहीं करना। अपने सतगुरु के बताए अनुसार हमने अन्य कोई भक्ति साधना नहीं करनी, सतगुरु के बताए अनुसार भक्ति ही करनी है। किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे पर, तीर्थों पर, धाम पर हमने भक्ति भाव से नहीं जाना कि हमें कुछ लाभ हो जाएगा। वो होता है एकमात्र अपने परमात्मा पे समर्पित होना। तब वो परमात्मा ये देख लेगा कि ये पतिव्रता आत्मा है, मेरे अलावा ये शौपन में भी किसी और से इच्छा नहीं कर रहा है, केवल अपने सतगुरु से ही डिमांड कर रहा है, अपने सतगुरु के बताए अनुसार ही भक्ति कर रहा है, अपने सतगुरु के अलावा किसी और को देव नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता। फिर वो सतगुरु उस पतिव्रता आत्मा के बिल्कुल साथ हो जाता है। और कहते हैं जो पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, सतगुरु झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। परमात्मा फिर इस प्रकार से उस भगत के जीवन में पाप रूपी कांटों को, संकटों को साफ करता हुआ चलता है आगे आगे। अपनी प्यारी आत्मा के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देता है। इसको कहते हैं अपने सतगुरु यानी परमात्मा पर समर्पित होना। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है, यानी विशेष ध्यान रखता है फिर सतगुरु अपनी उस पतिव्रता आत्मा का। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा यानी भगत का संयोग परमात्मा से होता है, यानी सतगुरु से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। वैसे तो आध्यात्मिक मार्ग में जो सच्चा गुरु होता है वो खुद परमात्मा ही होता है, लेकिन जैसा आपको पहले बताया गया है, यदि सतगुरु स्वयं को परमात्मा कहने लग जाए तो भगत इतनी जल्दी मानेगा नहीं, अपने गुरुजी के प्रति मन में दोष निकालेगा कि ये तो मेरे जैसा इंसान है, अपने आप को भगवान कहता है। और उपदेश लेने के बाद अगर सतगुरु में इस प्रकार का दोष हमने देख लिया तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए सतगुरु हमें भक्ति पर लगाने के लिए शुरुआत में अपने आप को परमात्मा से अलग दर्शाता है,
कि मैं तो परमात्मा का नौकर हूं, उसका गुलाम हूं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान समझ में आएगा और नित्य प्रतिदिन हमें जो सुख होंगे, फिर हमारी आत्मा स्वीकार कर लेगी कि मेरे सतगुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। अगर और होता तो फिर वही क्यों ना आ जाता डायरेक्ट। क्या परमात्मा इतना कमजोर है, इतना लाचार है, या खुद आने से परमात्मा डरता है जो अपने किसी एजेंट को भेजेगा? परमात्मा को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सतगुरु अपने आप को छुपाकर ही कहते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है, यानी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ देता है नाम दीक्षा देकर। जैसे एक लाइनमैन होता है, लाइनमैन, वो आपके घर में लाइट का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जोड़ देता है और फिर आपके घर में लाइट आनी शुरू हो जाती है। आपके पंखे भी चलते हैं, लाइट भी जलती है, मिक्सी भी चलती है, आप जी आटा भी पीस लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइनमैन ने आपके घर का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है। इसी प्रकार सतगुरु आपका भक्ति रूपी कनेक्शन परमात्मा से जोड़ देता है, जिस कारण से सर्व सुविधा फिर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा यानी भगत अपने पति परमेश्वर के प्रति यानी सतगुरु के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद यदि अन्य किसी भी देवी देवता से कोई इच्छा, कोई डिमांड नहीं करती है, किसी के दबाव देने से, किसी के डराने से, धमकाने से, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ धाम पर पूजा पाठ के लिए नहीं जाती है, तो ऐसी आत्मा के लिए फिर परमात्मा क्या करता है? यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है, यानी साफ कर देता है। उस प्यारी आत्मा के जीवन में जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, जो आगे आने वाली हैं, जो वर्तमान में आ रही हैं, जिसके कारण वो दुखी है, सच्चा सतगुरु उसके पास पावर होती है, शब्द शक्ति होती है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। यानी उस भगत आत्मा के भाग्य में यदि संकट है, परेशानी है, तो परमात्मा चित्रगुप्त के कागजों को फाड़ देता है जहां पर उस भगत का भाग्य लिखा होता है, और नए सिरे से अपने भगत का भाग्य लिख देता है, दुखों को सुखों में परिवर्तित कर देता है। इतना सक्षम होता है सच्चा सतगुरु। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है, यानी उस भगत के सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं, उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है, यानी उसको जीने की राह मिल जाती है, एक उम्मीद मिल जाती है, उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, उसके मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं कि कौन भगवान है, क्या भक्ति है, कैसे सुख मिलेगा। उसको ज्ञान समझने के बाद और सतगुरु की शरण में आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर तो वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि पहले उसका जीवन दुखमय था, सतगुरु का ज्ञान समझकर शरण लेने से जीवन सुखमय हो गया। फिर वो अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, जो उन्हीं परंपराओं में उलझे हुए हैं, रीति रिवाजों में, देवी देवताओं की भक्ति में, वो फिर उनको भी सुलझाने का प्रयास करता है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है? उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाओ। यानी ऐसी भगत आत्मा जो अपने सतगुरु पर समर्पित हो जाती है, अन्य देवी देवताओं का शौपन में भी ध्यान नहीं करती है, कोई डिमांड नहीं करती, उनकी पूजा नहीं करती है, और वो आत्मा, वो भगत स्त्री या पुरुष जब अपने जीवन रूपी सफर में अपने पांव रखता है, यानी वो आगे बढ़ता है, तो समर्थ यानी सतगुरुदेव भगवान अपने उस भगत के उस सफर में झाड़ू देता हुआ चलता है। उसके
जीवन की बाधाओं को आगे आगे साफ करता हुआ, टालता हुआ चलता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के पैर में, यानी इसके भाग्य में, इसके जीवन में कोई कांटा ना लग जाए, कोई संकट ना आ जाए। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो, यानी फांसी लगनी हो, वो कांटे में टल जा। अगर सच्चे सतगुरु के भगत के भाग्य में अगर मौत लिखी हुई है, तो सतगुरु उस आत्मा को भक्ति करवाने के लिए, जीवित रखने के लिए मात्र उसकी उंगली को काट के छोड़ देगा। यानी जहां उसकी एक्सीडेंट में मौत होनी थी, केवल उंगली के चोट लग के रह जाएगी। और उस भगत को भी इस बात का परमात्मा आभास करवा देगा कि आज अगर तेरी जान बची है इस भयंकर दुर्घटना से, बीमारी से, केवल मेरे सतगुरु की कृपा से बची है, और उसका विश्वास भक्ति में और अधिक दृढ़ होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर साधक के लक्षण कहूं रहे जो पतिव्रता नारी, कि एक सच्चे भगत के आपको लक्षण बताता हूं। सच्चा भगत कैसा होता है? रहे जो पतिव्रता नारी, जैसे एक पतिव्रता औरत अपने पति के साथ व्यवहार करती है, यानी अपने पति के अलावा शौपन में भी गैर पुरुष का ध्यान नहीं धरती है। कहे कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। इसी प्रकार यदि कोई भगत भक्ति मार्ग पर अपने सतगुरु के अलावा अन्य किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करता है, सतगुरु के बताए अनुसार हर भक्ति कर्म करता है, तो कहते हैं वो आत्मा सतगुरु यानी परमात्मा को बहुत प्यारी लगती है। और वह सतगुरु जिस पर इतना प्रसन्न हो जाएगा, तो फिर कमी क्या छोड़ देगा उस आत्मा के लिए। कबीर भगत के लक्षण कहूं रहे जो पतिव्रता नारी, कहे कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करे करतार, यानी भगत के सांसारिक मार्ग को, उसके जीवन को, उसके भाग्य को वो करतार यानी परमात्मा सतगुरु स्वयं अपनी शक्ति से साफ कर देता है। यानी उसके भाग्य में आने वाले संकटों को साफ कर देता है, समाप्त कर देता है। आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। आन उपासना क्या होती है? अपने सतगुरु के अलावा अन्य किसी की भक्ति करना। तो हमने आन उपासना बिल्कुल भी नहीं करनी। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद आन उपासना में ये सब पूजाएं आ जाती हैं संसार की। जितने भी देवी देवता हैं, भैरव भूत बेताल है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, हमने किसी की तरफ भी नहीं देखना है। केवल सतगुरु ने जो भक्ति बता दी, जो पूजा बता दी, जो विधि बता दी, जो धर्म कर्म बता दिया, उसी के अनुसार उतना ही करना है। कहते हैं गुरु बिन होम यज्ञ जो करही, और मिथ्या होए कभू न फल ही। हमने गुरु के बताए अनुसार ही भक्ति मार्ग पर फिर आगे बढ़ना होता है। और फिर देखिए आप अपने जीवन को आप पहले से हजारों गुना ज्यादा बेटर पाएंगे। बेटर भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं। कबीर जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, यानी जिस दिन आप अपने सच्चे सतगुरु से सच्चा नाम ले लोगे, उसी दिन आपके पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो जाएगा। गरीब जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कैसे पाप कर्म कटने शुरू हो जाएंगे सतगुरु से उपदेश लेने के बाद? जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। जैसे एक आग की चिंगारी, एक माचिस की तिल्ली यदि हजारों टन सूखे घास के ऊपर डाल दी जाए, तो वो हजारों टन घास कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाता है और थोड़ी सी राख बन जाता है। इसी प्रकार सतगुरु का सतज्ञान, उसका भक्ति मंत्र, उसका उपदेश, उसकी साधना उस चिंगारी की तरह काम करता है, जो हमारे हजारों टन घास रूपी पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। और फिर चलेगी हवा, वो राख भी कहीं न कहीं उड़ जाती है। तो इस प्रकार से सच्चे सतगुरु की शक्ति से, उसकी भक्ति से भगत के पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 वर्ष के पश्चात वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए।
चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, कम से कम 3 साल का होने के बाद बच्चे को सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। क्योंकि 3 वर्ष के बाद बच्चा बोलने लग जाता है, समझने लग जाता है। वो जैसे भी अपना उठते बैठते माता पिता के साथ अपने मंत्र जाप करता रहेगा, आरती करता रहेगा। पहले हमारे को ये अज्ञानी धर्म गुरु, नकली साधु संत महात्मा हमारे को बहका दिया करते थे कि भक्ति तो बुढ़ापे में शुरू होती है। अरे बचपन में कोई भक्ति थोड़ी होती है, जवानी में कोई भक्ति थोड़ी होती है, ये तो खाने पीने खेलने कूदने के दिन हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक आप जीवित रहेंगे? अरे क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक आप जीवित रहेंगे? और कौन से धर्म के धर्मशास्त्र में लिखा है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए? ये तो ज्ञानहीन लोगों की मनमानी बातें हैं। परमात्मा का विधान है कि जैसे बच्चा 3 साल का हो जाए तुरंत सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। यदि उस बच्चे के भाग्य में संकट होगा, मृत्यु होगी, दुख होगा, सतगुरु उनको उस भक्ति के कारण बिल्कुल जलाकर भस्म कर देगा। आपके बच्चे की 100 वर्ष की आयु कर देगा परमात्मा। उसको कहते हैं भगवान। तो परमात्मा कहते हैं जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, युवा है, तुरंत उनको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। भक्ति शुरू करने से, सतगुरु से जुड़ने से सतगुरु की शक्ति उनके साथ हो जाती है। और यदि उनके भाग्य में कोई संकट होगा, सतगुरु उनको समाप्त करता हुआ चलता है। इसलिए भक्ति और भगवान की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। अब जो पुण्य हैं वो कैसे भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं? पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है। आज जितने भी धनी आदमी हैं, राजा महाराजा, मंत्री प्रधानमंत्री हैं, इनके घर में जो इतनी सुख सुविधाएं हैं, धन है, वैभव, ये क्यों है? इनके पिछले जन्म की भक्ति के कारण है, पिछले जन्म के दान पुण्यों के कारण है। आज उनके घर में धन है, सुख है, सुविधाएं हैं, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में यानी भक्ति मार्ग में रोड़ा है, मोक्ष प्राप्ति में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। यानी सुखी आदमी जल्दी से भक्ति स्वीकार नहीं करता है। उसको लगता है कि मैं जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, मैं जिन मंदिरों में जा रहा हूं, वो बस ठीक है, हम तो सुखी हैं, हमें तो हमारे देवी देवता ही सब कुछ दे रहे हैं, जो साधना मैं कर रहा हूं उसी से मैं सुखी हूं। ये उसकी महाभूल होती है। उसको वर्तमान में जो सुख प्राप्त हैं उसके पिछले मनुष्य जन्म के दान पुण्य के कारण हैं। और वो सोच बैठता है कि मैं वर्तमान में जो भक्ति कर रहा हूं केवल उसी के कारण मैं सुखी हूं, जिस कारण से वो दूसरी सत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है। उसके हृदय में ये बात नहीं जमेगी कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसके अलावा कोई और भी सत भक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से वो पुण्य जो उसने पिछले जन्म में किए थे लेकिन पार नहीं हो पाया, इस जन्म में उसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हो गए। उसको समझने नहीं दे रहे वो पुण्य, उसी शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर उसको आरूढ़ किए हुए हैं। उसके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं तो जो बालाजी के मंदिर में जा रहा हूं, श्याम जी के जा रहा हूं, मैं देवी देवता पूज रहा हूं, माता जी पूज रहा हूं, नवरात्रे कर रहा हूं, बस इसी से मुझे सुख हो रहा है। तो वो पुण्य उसको सत भक्ति से नहीं जुड़ने देते। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सभी सुविधाएं होती हैं, किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। तो कबीर परमेश्वर ने क्या कहा है उन सुखों के बारे में? कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, कि ऐसा सुख भाड़ में जाओ जो हमें परमात्मा से दूर करे, भक्ति से दूर करे। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे,
और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटावे। अरे वो दुख, वो समस्या हमारे लिए वरदान है। मैं बलिहारी जाऊं जिस दुख में दुखी होकर मैंने संतों की शरण ग्रहण कर ली। क्योंकि 90% आदमी भक्ति से वही जुड़ते हैं जो दुखी होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके घर में कोई समस्या होती है, कोई कष्ट होता है, कोई रोग होता है। दुखी आदमी तुरंत भक्ति स्वीकार कर लेगा सुख प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं वो दुख, वो संकट उस आत्मा के लिए वरदान साबित हो गया जो भगवान से जुड़ गया। तो कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए। ऐसा सुख बाढ़ में जाओ जो परमात्मा की भक्ति से दूर रखे। और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखिए। गुरुदेव कहते हैं जो धनी है, कोई मंत्री है, उसको आप परमात्मा का ये ज्ञान सुनाने का प्रयास करो जो सतज्ञान सतगुरु रामपाल जी के पास है। कानों के ऊपर से टाल देगा, कानों के ऊपर से। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखिए, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा सुनाइए, उसे बताइए कि परमात्मा सभी कष्ट दूर कर देता है, आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो अपने गांव का फला व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है, उसके पास तो पिछले मनुष्य जन्म के वो पुण्य अभिशेष हैं, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है, सभी सुविधाएं हैं। वो भगवान के सतगुरु के ज्ञान को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करता। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। आज यदि कोई अपने पिछले पुण्यों के कारण राजा है, महाराजा है, राष्ट्रपति है, बिजनेसमैन है, वर्तमान में सत भक्ति ना करके, और सत भक्ति पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी की और भक्ति नहीं, तो वो पिछले जन्म का वो पुण्य कर्मी व्यक्ति वर्तमान में अपनी उस कमाई को, अपनी भक्ति की मलाई को खा खर्च के और अंत में मरकर मुंह लटकाकर धर्मराज के दरबार में जाएगा। वह व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा, कुत्ते गधे सुअर के जन्म पाएगा। इसके अलावा दुखी निर्धन व्यक्ति जो परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान में जीवन में भी सुखी हो जाएगा, पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा उस आत्मा को सीने से लगाएगा, उस भगत को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जो पिछले जन्म के पुण्य होते हैं वो भी भक्ति में बाधक होते हैं। भाई पाप कर्मों से तो इंसान दुखी रहता ही है, लेकिन यदि आपके पास पिछले जन्मों के पुण्य हैं और यदि वर्तमान में आपने सत भक्ति नहीं करी, तो अपने उन पिछले जन्मों के पुण्यों को खा खर्च के जब परमात्मा के दरबार में जाओगे तो सिवाय नीची गर्दन करके खड़े होने के आपके पास कोई ऑप्शन शेष नहीं रहेगा। आपको सीधे गधे कुत्ते सुअर की योनियों में भेजा जाएगा। अरे हमारे आसपास ये जितने भी जीव हैं, गधे कुत्ते सुअर गाय बैल भैंस, ये क्या हैं भाई? ये क्यों कष्ट भोग रहे हैं? इनके अंदर भी तो आत्मा है। इन जानवरों को भी तो सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख प्यास सताती है, इनको चोट लगती है, इनको भी जो है पीड़ा होती है, दर्द होता है, इनके पैर में कांटा चुभ जाता है, कील चुभ जाती है, ये किसी को बता भी नहीं सकते। इनके मुंह भी है, जुबान भी है, लेकिन ये किसी को बोल के कह भी नहीं सकते कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, मेरे पैर में कील चुभ गई है, मुझे पीड़ा हो रही है। क्यों? इनको जीभ भी है, मुंह भी है, फिर भी क्यों नहीं बता पा रहे?
क्योंकि जब इनको मनुष्य जन्म प्राप्त था आप और हमारी तरह, और इनको इसी प्रकार से समझाया जाता था कि भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने नहीं सुनी, तो परमात्मा ने नाराज होकर फिर इनको पशु योनियों में भेज दिया। अब ये अपना वो कर्म भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं सत भक्ति ना करने के कारण। आज इनकी मुंह में जुबान भी है, लेकिन ये किसी को बता नहीं सकते अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने कष्ट को। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिव्या तो वाये बली, जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में भलो नहीं चाम। अरे ये मनुष्य जन्म यदि भगवान ने भक्ति के लिए दिया है तो प्रत्येक अंग हमारा भक्ति में सहयोगी है। ये जीव परमात्मा का नाम रटने के लिए मिली है, मंत्रों का जाप करने के लिए मिली है। ये हाथ हमारे को शुभ कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए मिले हैं। ये शरीर हमें सेवा करने के लिए मिला है, नेक नीति से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मिला है। और यदि हम इसका दुरुपयोग करके यूं ही चले जाएंगे तो परमात्मा के दरबार में हम खाली के खाली, और परमात्मा फिर हमसे नाराज होगा और फिर हमारे को नरक में ठोक देगा। जैसे एक पिता अपने 2 बच्चों को 10-10 लाख रुपए देकर और व्यापार करने के लिए दूर देश में भेज देता है। एक बच्चा 10 लाख रुपए से सावधानी से व्यापार करता है, माल खरीदता है, फिर उसको मुनाफे में बेचता है, और 10 लाख के वो 15 लाख रुपए कमा के लाता है, तो पिता उसको सीने से लगाता है, बढ़िया उसको प्यार देता है। और एक बच्चा जो 10 लाख रुपए लेके गया था, लेकिन दूर देश में जाकर उसने होटल किराए पे ले लिया, सिनेमा देखने लगा, बढ़िया बढ़िया खाने लगा, दारू पीने लगा, और 10 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया, कोई धंधा नहीं किया, तो पिता उससे नाराज होता है, दुखी होता है, घर से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के दरबार से ये मनुष्य जन्म लेकर आए थे, स्त्री या पुरुष का, तो परमेश्वर ने हमारे को गिनती की श्वासें दी थी कि बेटा तेरा मनुष्य जन्म श्वासों के ऊपर है, जिस दिन तेरी श्वासें खत्म तेरा शरीर खत्म, और इन श्वासों से तुझे केवल परमात्मा का नाम जपना है, सच्चे गुरु की खोज करके सत भक्ति करनी है, और भक्ति धन का सेठ बन के आना है, भक्ति धन जमा करके लाना है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवान उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। यानी सतगुरु की भक्ति का धन वो है असली राम नाम धन। तो जो सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जो अपने इस भक्ति रूपी व्यापार को सफल कर लेगा, उसको परमात्मा सीने से लगाएगा। और जो इस मनुष्य जन्म को यूं ही बर्बाद कर देगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, 2 नंबर के काम करेगा, या भक्ति नहीं करेगा, तो अंत में खाली का खाली जाएगा। आज आप यहां चाहे प्रधानमंत्री है, सेठ हैं, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार से तो नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। ये बाल बच्चे, नौकरी, पैसा, व्यापार, यार दोस्ती, राजपाट, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। ये शरीर 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। फिर क्या जवाब देंगे उस परमात्मा को? ना वो बेटा साथ जाएगा, ना पत्नी साथ जाएगी, ना परिवार, ना धन, ना कोठी, ना कार। वहां तो भाई साहब पाप और पुण्य साथ जाएंगे। तो फिर क्या जवाब देंगे परमात्मा को? फिर परमात्मा हमसे नाराज होगा, हमें नरक में ठोक देगा, 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, शुअर बनने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करना अनिवार्य है। यदि धनी, राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं। और यदि कोई पिछले जन्म का वो पुण्यकर्मी व्यक्ति जो आज सर्व सुविधाओं से युक्त है, यदि उसके सतगुरु की बात समझ में आ जाए और यदि वो सतगुरु की सत भक्ति करने लग जाए, तो परमात्मा कहते हैं उसकी तो बात बनी बनाई है, क्योंकि उसको तो भक्ति करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अरे जो गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, चलो उसको तो थोड़े बहुत दिन तक, जब तक उसकी भक्ति कमाई सही प्रकार से नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत सतगुरु से उपदेश लेकर भक्ति कमाई नहीं करेगा, धन नहीं जोड़ेगा भक्ति का, तब तक हो सकता है थोड़ी बहुत उसको असुविधा रहे। हालांकि धीरे धीरे वो बिल्कुल सुखी हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति तो
एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और वो 2 घंटे में स्वस्थ होकर आ जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी बीमारी थी, खांसी सर्दी जुकाम थी, तो वो तो 2 घंटे में वहां से छुट्टी लेके आ गया। और एक व्यक्ति कैंसर का रोगी है, उसको 2 साल भी लग सकती हैं। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु के हॉस्पिटल में आने के बाद जो दुखी व्यक्ति है वो भी धीरे धीरे सुखी होगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से सुखी है, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो व्यक्ति तो चिंता मुक्त होकर भक्ति पे लग जाएगा, क्योंकि उसको तो किसी प्रकार की अपने घर में कोई कमी है नहीं। गरीब आदमी तो काम धंधा भी करेगा, बेचारा मेहनत करेगा। अब वो सुखी आदमी तो पहले से सुखी है, उसको तो रोजी रोटी की टेंशन ही नहीं है, वो तो तुरंत भक्ति करेगा और बहुत अच्छी भक्ति कर लेगा। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कह रहे हैं कि यदि कोई पुण्यकर्मी आत्मा जिसको वर्तमान में सर्व सुख प्राप्त है, यदि वो भक्ति कर ले, भक्ति पे आ जाए, तो उसका तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यदि धनी व्यक्ति, राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए, तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं। सवाल प्रश्न, एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूं, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी समझता हूं, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। क्या कहा एक आदमी ने कि भैया हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, हम तो कोई बुराई नहीं करते, हम ना शराब पीते, ना मांस खाते, ना किसी की निंदा चुगली करते, ना कोई चोरी चपाटी करते, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, अपना ईमानदारी से खाते पीते हैं, हमें भक्ति की क्या जरूरत है, शुभ कर्म करो बस। तो सतगुरु ने ज्ञान आधार से समझाया, जिस प्रकार आपने खेत को संवार दिया, आपने खेत में ढुलाई कर दी, हल बोया, जो झाड़ जंकार थी आपने उसको उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक दिया, यानी आपने अपने खेत को संवार कर तैयार कर दिया। और यदि आपने उसमें बीज नहीं बोया, आपने यदि उसमें गेहूं का या जवार बाजरे का बीज नहीं बोया, तो वो संवारना आपके वो किस काम का, उसमें फसल तो पैदा होगी नहीं। और बीज नहीं बोने से थोड़े दिन बाद फिर उसमें झाड़ जंकाड़ खड़े हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो कोई बुराई नहीं करता, मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, ठीक है भैया आप बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप भक्ति का बीज अपने शरीर में नहीं डालोगे तो मनुष्य जन्म तो तुम्हारा बर्बाद ही हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो भक्ति की कीमत है, नाम सुमरण की कमाई देखेगा परमात्मा। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये भक्ति करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। तो सतगुरु कैसे समझा रहे हैं उस व्यक्ति को? उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बाकर सवार कर रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काटकर हल या ट्रैक्टर से बाकर गुड़ाई करके साफ सुथरा कर रखा है, और बीज बोया नहीं। खेत को तो सवार दिया लेकिन बीज उसमें बोया नहीं। मैं बुराई तो करता नहीं, लेकिन नाम दीक्षा उसने ली नहीं, भक्ति का बीज उस आदमी ने बोया नहीं। और दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार, झाड़ बोझड़े तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ है। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने संवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी अच्छा है। एक व्यक्ति ने अपने खेत को संवार दिया, साफ सुथरा कर दिया, और बीज उसमें कोई बोया नहीं। और दूसरे व्यक्ति का खेत जिसमें झाड़ बोझड़े खड़े थे, उसने झाड़ बोझड़े साफ कर दिए और उसमें बीज बो दिया। तो जिसने झाड़ बोझड़े साफ करके बीज बोया है, उस व्यक्ति का खेत उस पहले वाले व्यक्ति के खेत से, जिसने खेत तो सवार दिया लेकिन बीज बोया नहीं, उस व्यक्ति का खेत लाख गुना अच्छा है जिसने बीज बो दिया। तो ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बुराई नहीं करता, कोई कुकर्म नहीं करता, लेकिन भक्ति का बीज अपने हृदय में नहीं डाला साधु संतों के माध्यम से, और एक दूसरा व्यक्ति जो बुराइयां करता है, चोरी करता है, सतगुरु का ज्ञान समझने के बाद उसने नाम ले लिया और बुराई छोड़ दी, तो उस पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा
जो कोई बुराई नहीं करता था लेकिन जिसने भक्ति शुरू नहीं करी, और दूसरा व्यक्ति जो बुराई करता था लेकिन ज्ञान समझकर बुराई छोड़कर भक्ति शुरू कर दी, तो वो व्यक्ति लाख गुना अच्छा है, उसका भक्ति धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी भक्ति रूपी फसल उगेगी। और वो जो इस बहम में बैठा था कि मैं तो कोई बुराई नहीं करता, भक्ति की क्या जरूरत है, तो जिस प्रकार आपने खेत साफ कर रखा है और कह रहे इसमें बीज बोने की क्या आवश्यकता है, तो भाई वो और उसका परिवार बिना बीज बोने के कारण वो भूखा मरेगा, भूखा, उस खेत में कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो इस प्रकार इस मनुष्य जन्म से ये भक्ति करनी, भक्ति का बीज डालना अति आवश्यक है। इसलिए यदि आप विकार बुराई रहित हैं तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई, यानी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो गया। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली। ये 650 साल पहले की कहानी है, जब कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में बनारस के काशी में आए थे। जैसे आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हैं। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा से काशी की एक प्रसिद्ध वैश्या ने उनके सत्संग सुनकर, क्योंकि परमात्मा अपने भगत के घर पे सत्संग कर रहे थे और वहीं पर उस वैश्या का घर था, और उस दिन वो रात्रि में अपने घर की छत पर बैठी हुई थी और उसने सतगुरु का सत्संग सुना। उसको अपने उस जीवन से आत्मग्लानि हो गई कि मैंने तो इस जीवन में वैश्यावर्ती करके केवल पाप ही पाप कमाए हैं। हे भगवान, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा कहां ठिकाना होगा। आत्मा अंदर से रो पड़ी। सुबह जाकर सतगुरु से उपदेश ले लिया। तो ये कथा हम इस पुस्तक में पेज नंबर 103 पर आगे पढ़ेंगे। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वैश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती हैं, ये अच्छे संत नहीं हैं। सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। ये विचार लोगों के सुनकर कुछ भगत भी गुरुजी के गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि भाई कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, जय हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताया सतगुरु ने? अगर कोई भयंकर रोगी, कुष्ठ रोगी भी यदि ज्ञान सुनकर भक्ति करना चाहता है, सत्संग में आना चाहता है, तो उस रोगी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने भक्ति शुरू कर दी और धीरे धीरे परमात्मा फिर उसका रोग भी ठीक करेगा। ऐसे व्यक्तियों से हमने विशेष तौर पर प्यार प्रेम से पेश आना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति में उमंग बढ़े, उनका विश्वास बढ़े और अधिक श्रद्धा के साथ वो भक्ति करें भक्तों के व्यवहार को देखकर। और जितनी श्रद्धा से भक्ति करेंगे परमात्मा उतना ही शीघ्र उनको लाभ देगा। तो परमात्मा कहते थे, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए और जय हो वैश्या के विश्वास तो चरण चित दीजिए। यदि कोई वैश्या का काम करती है और यदि वो सत्संग में आना चाहती है, अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं, तो कहते हैं उस वैश्या को वैश्या की नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको अपनी बहन की नजर से देखना चाहिए। उसने वो कुकर्म छोड़ने का मानस बना लिया है, अब वो एक साधु के समान, एक संत के समान है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उस समय लोगों को बताया, समझाया। भावार्थ, यदि किसी भगत को कुष्ठ रोग है यानी कोढ़ का रोग है और वह भक्ति करने लगा है, तो भगत समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करें, उसको प्रणाम करें जैसे अन्य भक्तों को करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करेगा तो परमात्मा का तो गुण है रोग मुक्त करना, दुखों से मुक्त करना, सुखी करना,
ये तो परमात्मा का गुण है। जैसे आप जी गुड़ खाओगे तो गुड़ का गुण है मुंह को मीठा करना, तो इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति का गुण है रोग मुक्त करना, कष्टों से मुक्त करना, सर्व सुख प्रदान करना, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कोडी को काया देना। ये परमेश्वर की भक्ति के गुण हैं। रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को यदि भक्ति की प्रेरणा बनी है, भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। क्योंकि सत्संग में कौन आना शुरू करेगा? जिसको ज्ञान होगा, जिसका भगवान पे धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, वही आत्मा तो सत्संग में आएगी। वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा? अगर रोगी डॉक्टर के पास जाएगा नहीं तो भला वो कैसे रोग मुक्त होगा? तो इसी प्रकार यदि कोई बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए संत के पास नहीं आएगा तो उसको जानकारी कैसे होगी? फिर वो बुराइयों से दूर कैसे होगा? इसलिए यदि कोई कोडी से कोडी यानी रोगी से रोगी, और यदि कोई बुरे से बुरा कर्म करने वाला, कोई वैश्या, चोर, डकैत अगर सत्संग सुनने के लिए आता है तो उनके साथ प्रेम के साथ पेश आना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे ज्ञान समझकर बुराइयां छोड़े। जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो साफ कैसे होगा? इसलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं, ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच ना हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा आप इसी पुस्तक जीने की राह में पेज नंबर 107 पर पढ़ें, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी, यानी कोई घोर अपराधी से अपराधी भी, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है, यानी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करने लग गया है, तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। क्योंकि सत्संग की तरफ कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं आ सकता। संतों के प्रवचन सुनने के लिए कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं आ सकता। वो किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है। अन्यथा ये सारी दुनिया देखो, दिन रात दारू के ठेकों पर, मांस की दुकानों पर, 2 के 4 बनाने में, भ्रष्टाचार में, चोरी करने में, उल्टे काम करने में लगी रहती है। संत इनको शौपन में भी ध्यान नहीं आते और अंत में फिर दुर्गति से मरते हैं और नरक में ठोका जाता है। तो सच्चे संत के सत्संग की तरफ यदि कोई आ रहा है तो वो विशेष आत्मा होती है, उसके साथ बहुत प्यार प्रेम से पेश आना चाहिए। यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। जैसे रामायण लिखने वाला रत्नाकर, सतयुग की बात है, डाकू रत्नाकर बहुत खूंखार था, लोग डरा करते थे। उस जंगल से लोग गुजरा नहीं करते थे। वो लोगों को लूटता बाद में था, पहले मारता था। लेकिन जब वो रत्नाकर डाकू संतों के संपर्क में आया, जब उसको ज्ञान हुआ, उसको कर्म धर्म का पता चला कि जो तू कर रहा है तुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठा उपदेश दे रहा है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, लोगों को लूट रहा हूं, मार रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने माता पिता के लिए कर रहा हूं। और ये पाप कर्म मैं अकेला क्यों भोगूंगा? मैं तो उनके लिए कर रहा हूं, उनको भी तो भोगने पड़ेंगे, वो भी तो मेरा साथ देंगे, जैसे आज मैं उनका साथ दे रहा हूं उनका पालन पोषण करने में। तो संत ने कहा, संत रूप में वो परमात्मा ही थे, क्योंकि परमात्मा के सत्य वचनों से ही आत्मा जागृत होती है। तो संत रूप में परमात्मा ने कहा कि वे रत्नागर, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो,
आप जाकर अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से पूछो कि जो पाप कर्म आज आप ये जमा कर रहे हो, लोगों को लूट कर, मार कर, जब भगवान के दरबार में इसका हिसाब होगा, इनको भोगने का समय आएगा, तो क्या वो आपके पाप कर्मों में भागीदारी होंगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं होंगे, तू तो भाग जाएगा अगर मैं घर जाऊंगा तो। बोला भैया तू अपने साथियों को मेरे पास में छोड़ दे और मुझे बांध दे। तो रत्नाकर ने ऐसा ही किया, संत जी को बांध दिया और अपने साथी छोड़ दिए और लेके अपनी वो कुल्हाड़ी, हथियार और चला अपने घर पे। सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा जी आज बहुत जल्दी आ गए, कोई मोटी मुर्गी हाथ लग गई क्या? उसने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। बोला बोलिए। बोला मैं जितने भी लोग मार रहा हूं, जितने भी ये पाप कर्म कर रहा हूं, और कल को जब ये पाप कर्म भगवान के दरबार में भोगने का समय आएगा तो क्या तुम हिस्सेदार बनोगे? क्या तुम मेरी ये पाप कर्म बंटवाओगे? तो पत्नी ने कहा कि जी मैं आपके पाप कर्म नहीं बंटवा सकती, ये तो आपकी कमाई है, आपकी, ये तो आपने ही भोगनी पड़ेगी। मैं तो आपके पीछे शादी करके आई हूं और आपने फेरे लिए थे 7, आपने आजीवन मेरा पोषण करने का वचन लिया था। अब मुझे क्या है, आप चाहे चोरी करके लाओ, आप चाहे ईमानदारी से कमाओ, आप लाओगे तो मैं तो सब्जी रोटी बना के आपको दे दूंगी। मैंने कब कहा कि आप लोगों को मार मार के हमारे लिए आटा लेके आओ? आप मेहनत मजदूरी भी तो कर सकते हैं। इतना सुनकर भाई साहब ढीला हो गया, ढीला। धीमे धीमे कदमों से अपने पिताजी के पास गया जो बाहर बैठा था। उसने पिता से भी यही सवाल किया। पिता ने बोला बेटा ये तो तेरी कमाई है, तेरे को ही भोगनी पड़ेगी। हमें तो बुढ़ापे में 2 रोटी चाहिए बेटा, जो मर्जी दे दे, कैसे भी दे दे। रत्नाकुर बिल्कुल ठंडा हो गया, जोश में गया था लेकिन लड़खड़ाता हुआ आ रहा था और आकर संत के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने उसको सत उपदेश दिया, सत साधना बताई और बाद में वो रत्नाकर 1 नंबर का संत कहलाया। महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी, वो डाकू फिर महर्षि कहलाया, महर्षि, ऋषियों में महान आत्मा महर्षि। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, यदि सत्संग में आएगा नहीं, साधु संतों के वचन सुनेगा ही नहीं, तो भाई वो बुराइयों से दूर हटने का मानस कैसे बनाएगा? उसको ज्ञान होगा तभी तो। अरे वो यदि बुराई पे लगा है तो क्यों लगा? क्योंकि उसको लोगों ने वैसा ही ज्ञान दिया। अब जब उसको कोई सत ज्ञान देगा, उन बुराइयों के कारण जीवन में क्या आपत्ति आएगी, भगवान के दरबार में क्या होगा, तभी तो वो डरकर उन कुकर्मों को छोड़ेगा। तो ऐसी आत्माओं के साथ में यदि कोई भगत अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो फिर परमात्मा नाराज होगा। हमने तो उल्टा उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि भाई तेरा सौभाग्य, तेरा परम सौभाग्य, धन्य तेरे माता पिता जो आप ये कुकर्म छोड़कर संत जी की शरण में आ गए। भाई आपका तो उद्धार हो जाएगा। अब परमात्मा आपसे अब नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में ये शक्ति होती है, वो आपके पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। और आगे से ज्ञान होने के बाद, संतों की शरण में आने के बाद फिर व्यक्ति कुकर्म नहीं करता, तो आगे तो कुकर्म वो करेगा नहीं, और जो पीछे के कुकर्म हैं वो संत के आशीर्वाद से और भक्ति से नष्ट होने लग जाते हैं। तो वो आत्मा निर्विकार होकर और भक्ति धन का धनी बनकर परमात्मा के दरबार में जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के समान मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म यानी अच्छे कर्म, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए,
किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नहीं ठगना चाहिए, माता बहनों के ऊपर बुरी नजर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, पर स्त्री के साथ में दुराचार नहीं करना चाहिए, अपनी धर्म पत्नी के साथ में सदाचारी रहना चाहिए। उसको कहते हैं शुभ कर्म, और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म और दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। यदि आप दान धर्म सच्चे गुरु की शरण में आके करेंगे तो वो दान धर्म आपको सुखी करेगा, आपका मोक्ष कर देगा, आपको यहां भी सुखी करेगा। और यदि आपने गुरु की शरण में आए बिना दान धर्म किया, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, ये बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, ये अपना गुरु नहीं बनाते, इनका कोई गुरु नहीं होता, और बिना गुरु के ये अपनी संपत्ति को भंडारों में लगा देते हैं, गरीबों को ये कंबल बंटवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, कुएं खुदवा देते हैं, ट्यूबवेल लगवा देते हैं, धर्मशालाएं बनवा देते हैं। तो परमात्मा का एक नियम है, एक विधान है कि धर्म किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कि धर्म तो धसके नहीं और धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। यदि आपने गुरु ना बनाकर दान धर्म किया है या कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यदि आपने बिना गुरु के दान धर्म किया है तो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वो धन तो मिल जाएगा जितना आपने दान में दिया है, भंडारे किए हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगले जन्म में परमात्मा आपको बिना गुरु के उस दान धर्म के करने के चलते कुत्ते का जन्म देगा। कुत्ते का जन्म, ये रूल है मालिक का, और आपको वो दान धर्म भी मिल जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे सेठ लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। जो सेठ है, जो मालिक है, वो तो गाड़ी चला रहा है, और जो वो कुत्ता है वो पीछे मालिक की सीट पे बैठा है। अब वो है वो व्यक्ति जिसने पहले जन्म में जब वो इंसान था, स्त्री या पुरुष, उसने दान धर्म खूब किया, भंडारे खूब किए उसने, लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया। अब बिना गुरु के उसको कुत्ते का जन्म मिल गया, और जो दान धर्म किया था उसको वो सुख सुविधा भी मिल गई। और यदि वो व्यक्ति गुरु बनाकर दान धर्म करता, भंडारे करता, तो उसको वो धन भी मिलता और मनुष्य जन्म मिलता, और मनुष्य जन्म मिलता तो दान धर्म को भोगता, आनंद प्राप्त करता। अब वो कुत्ता क्या जाने उस आनंद को। अब चलो भाई, अब वो कुत्ता है, अब उस कुत्ते के जीवन में तो मान लो वो गाड़ी में घूम रहा है, एसी में सो रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है। अब अगला जन्म मिल गया उसको सूअर का, गधे का। अब कौन उसको गाड़ी में घुमाएगा, कौन उसको एसी में बैठाएगा? तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, यदि भक्ति करें और दान धर्म करें तो सच्चा सतगुरु बनाकर करें, सच्चा सतगुरु। यदि सतगुरु पूर्ण होगा, सत्य होगा, जैसे वर्तमान में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, और इनकी शरण में आके यदि आप दान धर्म करोगे, भक्ति करोगे, तो आपका अगला जन्म होगा ही नहीं, ना गधे का, ना कुत्ते का, ना मनुष्य का, ना देवता का। आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्तम जन्म मिलेगा शतलोक में, परमात्मा के धाम में। परमात्मा कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद परस मिले राम अविनाशी। इस सतगुरु के सतलोक में, सचखंड में, जब हम इनकी भक्ति को पूरी करके आजीवन मर्यादा में रह के इन पर समर्पित होकर पूरी भक्ति करके जब हम सतलोक जाएंगे इनके साथ में, तो वहां सतलोक में हमें ऐसे ऐसे सुख हैं जैसे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो 4 मुक्ति है ना, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये तो हमारे पैरों की चंपी करती है। वहां 4 मुक्ति जहां चंपी करती, और ये धन, ये माया, माया होरी दासी, ये धन, ये माया तो हमारी नौकरानी की तरह वहां पर 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर रहेगी। यानी जो सुख यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, वो सुख हमें सतलोक में मिलेंगे।
ये है सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने का फल परिणाम। और ना कभी फिर मरना, एक बार हमारा जन्म होगा वहां, ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही हमारा वहां परिवार है, कोई काम धंधा नहीं है, कभी हमारी मृत्यु नहीं, उस शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, सदा सुख ही सुख वहां पर। सिर्फ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सत भक्ति से, अन्य इस ब्रह्मांड में और किसी की भक्ति से वो लोक नहीं मिलेगा। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म को कितना कीमती बताया। यदि इस संसार में सबसे कीमती और दुर्लभ कोई वस्तु है तो ये मनुष्य जन्म है। और परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, जैसे पेड़ से अगर कोई पत्ता टूट के नीचे गिर जाए तो वो पत्ता फिर वापस उस पेड़ पे नहीं लग सकता। इसी प्रकार एक बार यदि ये मनुष्य जन्म आपके हाथ से छूट गया, यानी आपकी मृत्यु हो गई, तो ये जल्दी से वापस नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलेगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। ऐसा नहीं है कि अब मर गया अगला जन्म फिर मनुष्य का हो गया, फिर मनुष्य का हो गया, फिर मनुष्य का हो गया। अगर आपकी भक्ति के कारण, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य के कारण, मान लीजिए आपको 2-4 मनुष्य जन्म लगातार भी मिल गए, और यदि उन जन्मों में भी आपको सतगुरु नहीं मिले तो वो जन्म भी आपके व्यर्थ बेकार। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये बहुत ही दुर्लभ है ये शरीर। गधे कुत्ते के जीवन हमें बार बार मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का रूल है। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद फिर एक बार परमात्मा मनुष्य जन्म देता है, केवल भक्ति के लिए। तो इस मनुष्य जन्म का सार केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करके अपना मोक्ष करवाना ही है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से यानी पेड़ से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। भावार्थ, कबीर परमात्मा जी ने समझाया कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री या पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों का चक्कर काटने में कई युग लग जाते हैं, कई युग। इतना कष्ट भोगने के बाद एक बार ये स्त्री या पुरुष का मनुष्य जन्म मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते सहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे पेड़ से पत्ता टूटने के बाद उसी डाली पर वापस नहीं लगता। इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ में ना गवा। कबीर जी ने फिर कहा है कि कबीर, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। भावार्थ, मानव शरीर में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा है, पीने योग्य नहीं है, उसका भी नाम भले कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। पूर्व जन्म में किए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से ही रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोगकर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के ही पैदा होते हैं तो किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती, तो किसी को पुत्री ही संतान होती है। ये सब कुछ अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होता है, जैसे उसने भक्ति की होती है। आगे का जन्म उसी भक्ति से निर्धारित होता है। चाहने पर भी पुत्र नहीं होता, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जैसे एक घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही खुशी के समाचार मिलने लग जाते हैं,
अरे साहब ये बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, आपका जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में 20 साल से, आज वो मुकदमा बिल्कुल समाप्त हो गया है। अरे साहब हमारा वो काम बन गया, अरे साहब हमारी फैक्ट्री में वो माल था, आज उसमें इतना मुनाफा हो गया। यानी एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पैदा होते खुशियां खुशियां, और एक घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है वो समय से पहले पैदा हो गया, जन्मते ही उसको आईसीयू में देना पड़ गया, 1 लाख रुपए माता पिता के वहां बर्बाद हो गए, और माता पिता की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पता नहीं बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। तो एक बच्चे ने तो माता पिता को खुशी दे दी, वो खुद भी सुखी है, और दूसरे बच्चे ने माता पिता को भी दुखी कर दिया, वो खुद भी दुखी हो रहा है। तो ये अपने पिछले जन्मों की भक्ति के कारण होता है, अपने पाप और पुण्य कर्मों के कारण अगला जीवन निर्धारित होता है कि वो किस परिवार में जन्म लेगा, कैसी स्थिति में जन्म लेगा। कोई बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लेगा या कोई किसी भिखारी के घर में जन्म लेगा। जन्मते दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में रात दिन का अंतर होता है। क्यों? पिछले जन्मों की भक्ति के कारण, दान पुण्य के कारण। जब तक पुनः भक्ति शुरू नहीं करता तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जब तक वर्तमान में सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत भक्ति शुरू नहीं करता है स्त्री या पुरुष, तब तक उसको वही मिलेगा जैसा उसके पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण वर्तमान में उसके भाग्य में लिखा है। 20 साल की उम्र में मौत है तो मौत ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर भयंकर कैंसर का, एड्स का रोगी होना है तो होगा। और यदि हम सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो हमारे पूर्व जन्म के कारण हमारे भाग्य में जो कष्ट थे, जो रोग थे, जो दुख थे, सच्चा सतगुरु अपनी भक्ति के कारण आपके उस भाग्य को चेंज कर देगा, उस रोग को आपकी किस्मत से हटा देगा। ये होता है सच्चे सतगुरु की शरण में आने का फायदा। जब तक हम पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करते तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लगता है। मानव जीवन की आम धारणा, यानी मानव जीवन की आम धारणा क्या है, आम सोच क्या है, आम विचार क्या है। जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिखकर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाएगा, उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के बूढ़े इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते, तो एक ने कहा कि परमात्मा की बड़ी कृपा से मेरे 2 लड़के तथा 2 लड़की हैं, कठिन परिश्रम करके पाला पोषा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सब के सब बेटा बेटियों वाले हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। 75 वर्ष का हो गया हूं, अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ, वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। अब उस बूढ़े को कोई समझ आए कि नादान तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, बर्बाद। ये मनुष्य जन्म तुझे मिला था भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए, और तूने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया बिना सत भक्ति के बैल और गधे की तरह कमा कमा के अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में। और तूने अब जो भी कुछ किया है केवल वही तेरे साथ जाएगा। तो तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, सफल नहीं किया, क्योंकि तुझे ज्ञान नहीं। बस तूने सोचा मेरे बेटा बेटी हो गए, पोता पोती हो गए, बढ़िया घर हैं, बच्चे नौकरी लग गए, मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे भगवान उठा ले। ये तो तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया बिना सत भक्ति के। तुझे जो भी कुछ मिला, बेटा बेटी पोता पोती, ये सब कुछ तेरे पिछले जन्म की भक्ति के संस्कार के कारण मिला। लेकिन वर्तमान में तूने भक्ति करके शुभ संस्कार नहीं कमाए, तूने भक्ति धन नहीं जोड़ा, अगले जन्म में गधा कुत्ता बनेगा, भिखारी बन के 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलाएगा। विवेचन यानी सोचने की बात है।
उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ, यानी बेटा बेटी पोते पोती काम धंधा, उपरोक्त कहानी में जो भी उस बूढ़े को प्राप्त हुआ वह तो पिछले निर्धारित संस्कार ही से प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता है। आशा लगी कि दूसरा पुत्र यानी बेटा होगा, दूसरी भी लड़की हुई। फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई। पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो इंसान का चाहा हुआ और न इंसान का किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कारवश हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। हर इंसान की आध्यात्मिक कमजोरी के कारण इच्छा होती है कि मेरे पहले बेटा हो, लेकिन बेटी हो जाती है। दूसरी बार सोचता कि अब की बार तो भगवान बेटा देगा, वो भी बेटी हो गई। तीसरी बार सोचता हे भगवान अब की बार तो बेटा दे ही देना, तीसरी बार भी बेटी, चौथी भी बेटी, 5वीं भी बेटी। क्या जैसा उस इंसान ने चाहा वैसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वही हुआ जो उसके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। अब यदि वो इंसान सतगुरु की शरण में होता तो सतगुरु उसके पिछले संस्कार को काट देता और उसके घर में लड़का भी देता, लड़का भी और सुख भी। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। यानी जैसा सतगुरु कहे धर्म कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, वो अवश्य करने चाहिए। अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा, फिर पशु आदि के जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं चना आदि बीजता है, फिर मेहनत करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे में भर लेता है। यदि वह दोबारा से बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पिछले वर्ष के गेहूं चना शेष हैं, परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पिछले जन्मों का संग्रह है, पिछले जन्मों की भक्ति के कारण है। यदि वर्तमान जीवन में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान होने के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रतिवर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म सुमरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा। यानी जैसा सतगुरु कहेगा वैसी भक्ति नियमित करेगा, प्रतिदिन करेगा और सारे सुख प्राप्त करेगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। यानी सतगुरु जो ज्ञान देता है वो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित होता है। ऊआबाई का ज्ञान नहीं होता है, मनमाना आचरण नहीं होता है, सर्व शास्त्रों से प्रमाण करके सतगुरु ज्ञान देता है। और वर्तमान में विश्व के सभी धर्मों से प्रमाणित सत्य ज्ञान एकमात्र महापुरुष के पास यदि धरती पर है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। सत्संग सुनिए और अपना आत्म कल्याण करवाइए। जैसा कि ऊपर के प्रसंग में एक बूढ़े ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोस कर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, उसने तो अपने पिछले जन्म की पूंजी को वर्तमान में खर्च कर दिया, सारी सुविधा लेके, बेटा बेटी पैदा करके, पोता पोती प्राप्त करके।
भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। भविष्य के लिए भक्ति करनी चाहिए थी सच्चे सतगुरु की, लेकिन वो नहीं की, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया, बर्बाद गया। कबीर जी ने कहा है कि क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण के दीवाना बाती। जो लोग केवल सुख सुविधा मांगते हैं, सांसारिक भौतिक धन मांगते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो? इस मनुष्य शरीर से तुमने क्या मांगना था? भगवान से, संतों से। परमात्मा ने रावण का उदाहरण देके समझाया कि तुम रावण से अधिक सर्वशक्तिमान और सर्वसंपन्न नहीं हो सकते कभी भी, जिसका महल भी सोने का बना हुआ था, सोने का, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था। आज तुम एक भूत को अपने वश में नहीं कर सकते। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। उस रावण के 1,00,000 बेटे थे, एक से एक बलशाली, और 1,25,00,000 उसके नाती थे, उसके पुत्र थे। तो कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। कि इस संसार में मैं क्या मांगू? यहां तो रावण जैसों के पास भी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। आज उस रावण के खानदान में, जिसके 1,00,000 बेटे 1,25,00,000 रिश्तेदार थे, आज उस रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं है। तो कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चल्या सग जाई। भाई 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण के आज दीवाना बाती। अगर हम कुछ मांग भी लेंगे, कुछ कमा भी लेंगे, बैल की तरह कमा कमा के, तो क्या कमा लेंगे हम? 2 प्लाट ले लेंगे, एक आधा कोई ट्रक ले आएंगे, बच्चों को बड़ी सी स्कूल में पढ़ा देंगे, बढ़िया सी हम गांव में अपना मकान बना लेंगे, बस। रावण की पूरी लंका सोने की थी, सोने की, और इतना ज्यादा वैभवशाली था। कहते हैं रावण की मंडियों में, जैसे यहां पर मंडियों में अनाज बिकता है, वैसे रावण की मंडियों में हीरे मोती बिका करते थे, हीरे मोती। इतना वैभवशाली राजा था। आज धरती पर उसका खोज भी नहीं है। जो कर्म उसने किए थे, उन कर्मों के कारण आज वो कहीं 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता बन के भटक रहा है। उसने शत भक्ति नहीं करी, श्री शंकर जी को परमात्मा मान के पूजा, जबकि श्री शंकर जी तो खुद जन्म और मरण में है। ये आत्मा तो खुद 84 लाख योनियों में जाती हैं। जब आप सतगुरु के सत्संग सुनोगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने समाज के सामने कभी ये बातें नहीं बताई, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था। क्योंकि सतगुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण के दीवाना बाती। तो क्या मांगेंगे हम यहां पर? भावार्थ, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना चाहता है, तो यह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र थे तथा 1,25,00,000 पौत्र थे। वर्तमान में उसके वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से क्या मांगता है जो स्थायी है ही नहीं? ये बेटा बेटी, कार कोठी, संपत्ति, खेत खलियान, ये सब यहीं रह जाएंगे, और एक दिन सब ये महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे। यह आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है ये भौतिक वस्तुएं संग्रहित करने की। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा। उस बूढ़े की बात को माने कि पुत्र के होने से, वंशवृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। एक गांव में प्रारंभ में 4 या 5 व्यक्ति थे, उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने हैं, उनका वंश चल रहा है, उनका संसार में नाम भी चल रहा है। परंतु शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति न करने से, परमात्मा के विधान अनुसार वह भला पुरुष कहीं गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा। वहां पर तो गधे के वंश की वृद्धि करके, फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके, फिर वहां कुत्ते वाले कुल की वृद्धि करके, अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्य जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य कर्म करते करते आत्म कल्याण का भी कार्य करें। लोग कहते हैं मेरे तो 2 बेटे हो गए, दोनों बेटों के 2-2 बेटे हो गए, मेरा तो खानदान चल गया, मेरा तो वंश चल गया।
परमात्मा कहते हैं आज तो यहां पर तू वंश चला के चला गया, तेरी बहुत सारी पीढ़ियां चल गई, तेरे नाम से उस नगर का नाम भी रख दिया गया, लेकिन सत भक्ति ना करके मरने के बाद तू तो बना फिर रहा है गधा। तू तो गधा बन के फिर रहा है और गधे की योनि में फिर तेरा नया वंश शुरू हो गया और पीछे तेरे नाम के नगर बसे हुए हैं। अब तूने क्या देखा, तूने उस नगर का क्या आनंद उठाया गधा बन के। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे वंश तो ना जाने हमने कितने चला दिए, ये जन्म हमें असंख्यों बार मिल गए, असंख्यों बार, क्योंकि अभी तक हम सत भक्ति पर दृढ़ता के साथ नहीं लगे, इसलिए हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए जो इस मनुष्य जन्म से करना था। क्योंकि हमें सच्चे सतगुरु नहीं मिले, और सच्चे सतगुरु मिले तो हमने उनकी बातों को मजाक में ले लिया, हल्के में ले लिया, जिस कारण से हम गधे बने तो हमने गधा वंश चलाया, हम कुत्ते बने तो हमने कुत्ता वंश चलाया, इंसान बने तो हमने इंसान वंश चलाया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी, यानी भक्ति करने से यदि आपके परिवार पे कोई पिछले पाप कर्मों के कारण कोई कष्ट भी आएगा तो भी परमात्मा उसको टाल देगा, उसको काट देगा। आपने अपने बच्चे को नहला के, कपड़े पहना के, टिफिन तैयार करके स्कूल की बस में बैठा दिया, और आप चाहे देश के राष्ट्रपति हैं और वो बस 2 किलोमीटर जाने के बाद भयंकर एक्सीडेंट हो गई, क्या वो राष्ट्रपति इतना ताकतवर है जो उस एक्सीडेंट से अपने बच्चे को बचा लेगा? नहीं बचा सकता। ये तो परमात्मा का काम था, परमात्मा का। यदि वो राष्ट्रपति भक्ति करता तो परमात्मा उसके बच्चे की भी उस अकाल मृत्यु से बचाव करता, अन्यथा भक्ति और भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, शुभ कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण से परिवार से आने वाली पूर्व पाप की मार भी टलेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। यदि हम पूर्व जन्म की भक्ति के कारण वर्तमान जीवन जी रहे हैं, बड़े सुखी हैं, और वर्तमान में सच्चे गुरु की भक्ति हम कर नहीं रहे, क्योंकि नकली गुरुओं की भक्ति से तो हमारे भाग्य में कुछ चेंज होता नहीं है। सुख है तो सुख भोगना पड़ेगा, दुख है तो दुख भोगना पड़ेगा। हम मान लेते हैं अपनी नादानी के कारण कि मैंने जो गुरुजी बना रखे हैं इनके कारण मुझे सुख हो रहे हैं। नहीं, आपके पिछले जन्म के संस्कार ही आपको मिल रहे हैं, और उन संस्कारों के कारण आपके घर में बेटा पैदा हो गया, आपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आपने बेटे को नौकरी लगा दी, और आपके बेटे की शादी की तैयारी हो रही है। और जैसे ही आप जी बारात लेके गए, आप जी अखबारों में पढ़ते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा मर गया, साथ में 4 आदमी और मर गए। अब बताइए भाई साहब, आपके धन ने, आपके देवताओं ने, आपके नकली गुरु ने आपका क्या बचाव कर लिया? जब तक आपके पिछले पुण्यों के कारण आपके जीवन में सुख था तो आपको सुख मिला, और जैसे ही आपके भाग्य में वो दुख आना लिखा हुआ था तो वो घटना घटित हो गई। अचानक से दुख आ गया, आप कुछ नहीं कर पाए उसमें। और यदि आप सतगुरु की शरण में होते तो सतगुरु आपके उन आने वाले दुखों को भी सुखों में परिवर्तित कर देता, सतगुरु उस एक्सीडेंट को टाल देता, भाग्य में जो मौत लिखी हुई थी उसको हटा देता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। यदि आपके भाग्य में इस काल ने, इस शैतान ने, यदि आपके भाग्य में मौत लिख दी है, और यदि आपने सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण कर रखी है, तो सतगुरु उस दिन उस मौत को जो निर्धारित है उसको भी काट देगा, उसको समाप्त कर देगा, उस लेख को। इसलिए सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक समय दास यानी लेखक यानी पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी, एक समय दास एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई, सबका विवाह कर दिया। मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था।
फिर ऐसी नौबत आई कि 2 साल में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे, दुर्घटना में भगवान के घर चले गए। उनकी पत्नी भी दूसरे गांव में विवाह कर दी गई। 1 साल के पश्चात एक बेटा जो खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, सुबह मरा हुआ मिला। चौथा इस दुख से हार्ट अटैक से चल बसा। सब बहुएं भी चली गई। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह लड़का बड़ी लड़की का है जिसके सहारे दिन काट रहा हूं, बेटी को घर पर रखा है। बताइए, जब तक सच्चे गुरु की शरण में नहीं आएंगे, सत भक्ति नहीं करेंगे, हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है। भाग्य में लिखे हुए को यदि कोई सृष्टि में काट सकता है तो सच्चा सतगुरु, और धरती पर वर्तमान में वो सच्चा सतगुरु रामपाल जी हैं, अन्य नहीं। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम लें, यानी थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। सत्संग सुनना शुरू करें एक बार। देखो, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्योंकि हमें पता है यदि बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो नौकरी लगेगा, धन कमाएगा, अपना परिवार सुखमय बना लेगा। लेकिन हमें भक्ति के बारे में किसी ने बताया नहीं कि यदि हम भक्ति करेंगे बचपन से सच्चे सतगुरु की तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। अरे वो शिक्षा जो तुम अपने बच्चे को 15-20 साल तक देते हो, धन भी जो है उसके ऊपर लगाते हो, वो शिक्षा तुम्हें क्या देगी? ज्यादा से ज्यादा वो शिक्षा तुम्हें 2 टाइम की रोजी रोटी दे सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगी। और वो भी ना जाने हर साल कितने लड़के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं। 2% को नौकरी मिलती है, मुश्किल से 2% को। मान लीजिए आपके बच्चे को नौकरी लग गई, जिस बच्चे को आपने 20 साल तक पढ़ाया, लाखों रुपया उसके ऊपर आपने खर्च किया, वो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी ही कमा सकता है जब तक जिएगा। आगे क्या? जब परमात्मा के दरबार में जाएगा फिर क्या? फिर अगले जन्मों में क्या? जब गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, तब कौन उसको नौकरी देगा? कहां से वो डिग्री लेगा? इसलिए परमात्मा की भक्ति करना सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी नौकरी है। लोक और परलोक दोनों सफल होंगे, सुखी होंगे। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम लें और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़ें, भक्ति अवश्य करें। संतान होना या ना होना यह आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा, क्योंकि हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जी बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी। आपकी संतान अपना अलग भाग्य लिखा के लाती है, आप जी अपना अलग भाग्य लिखा कर लाए हैं। क्योंकि मरने के बाद वो बेटा कहीं जन्म लेगा, तुम कहीं जन्म लोगे। अगले जन्म में अगर मनुष्य जन्म मिला, क्या पता तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में होगा, और जो तुम्हारा बेटा था मरने के बाद उसका जन्म क्या पता अमेरिका में हो जाए। फिर तुम कैसे मिलोगे? कहां मिलोगे? अमेरिका में उसका कोई और बाप होगा, पाकिस्तान में तुम्हारा कोई और बाप होगा। तो इसी प्रकार हर आत्मा अपना अपना भाग्य लिखा कर लाती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवाएं करेंगे। अच्छे माता पिता की संतानें अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत ज्यादा दुखी भी कर देती हैं। और मान लो किसी ने सुखी भी कर दिया तो केवल इसी जन्म का सुख हुआ, उस परलोक का क्या होगा जो आपने भक्ति की नहीं? फिर क्या होगा अगले जन्म में? जब आप कहीं पर गधे बन के घूमोगे तो आपका बेटा आपको क्या राहत देगा? क्या पता अगले जन्म में आपका बेटा बनेगा कुमार और तुम बनोगे गधे। अब वो बेटा जो पिछले जन्म में आपकी सेवा करता था, अगले जन्म में जब आप बनेंगे गधे, बेटा बनेगा कुमार, सारा दिन आपके लठ मारेगा। इसलिए ये कर्म कटेंगे सतगुरु की सच्ची भक्ति से। संतान होना या ना होना यह आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। ध्यान से सुनना यह कथा कि कैसे अपने संस्कार ही काम करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर था,
और 4 एकड़ जमीन थी उसके पास में, 4 एकड़ जमीन, वो किसान था। एक व्यक्ति ने बताया मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था, उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। 4 लड़के थे और 1 लड़की थी, सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया, यानी लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया। चारों लड़के भिन्न भिन्न रहते थे, चारों लड़के अलग अलग रहते थे अपनी फैमिली में। कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहा, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा, कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस प्रकार चारों बेटे सेवा से तंग आ गए। गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा कराने के मकसद से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया, जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। जब चारों बेटों ने बाप से पल्ला झाड़ लिया तो गांव में पंचायत हुई और लोगों ने कहा भाई उस बेटे को 2 एकड़ जमीन ज्यादा दी जाएगी जो इसकी सेवा करेगा। उस 2 एकड़ जमीन के लालच में छोटे बेटे ने कहा जी हम सेवा करेंगे। इस लालच में छोटे वाले ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदारों ने समझा रहे नालायको तुम्हारा बाप है, तुम्हारे को पाल पोस के बड़ा किया, बैल की तरह कमाया, तुम्हारे लिए इतनी जमीन खरीदी और आज तुम इसकी सेवा भी नहीं कर रहे। उसके बाद भी बेटे नहीं माने, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अपने अपने संस्कार काम करते हैं, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भगत बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन से संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूंगा। ये भूल पड़ी है, बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उन 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा और अंत में फिर दुर्गति से मरा। चारों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए और उसका पोता खड़ा था वहां, बुड्ढे का। बुड्ढा बोल भी नहीं पा रहा था, गर्दन से संकेत कर रहा था, आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, तेरा लाड करूंगा। तो परमात्मा कह रहे हैं उन तेरे 4 बेटों ने तो तेरी टांट काट दी, अब ये पोता तेरे लिए सब कुछ कर देगा। अभी भी तेरे अंदर वो मोह ममता यूं की यूं उमड़ रही है। अंत में 2 एकड़ जमीन किसी नौकर को दी कि भैया जब तक सेवा करेगा तब तक 2 एकड़ जमीन में फसल उगा और खा। और अंत में वो बुढ़ा फिर भुगत भुगत के मरा दुर्गति से। अब जब तक उस बुड्ढे के पिछले जन्म के भक्ति संस्कार काम कर रहे थे तब तक तो घर में मौज थी, बढ़िया काम धंधा कर रहा था, अपने बेटों को जमीन भी लेके दे दी। और जैसे ही उस बुड्ढे के पिछले जन्म के भक्ति धन में कमी आई, ऐसे ही उसकी दुर्गति शुरू हो गई, पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया। और अब उसके बेटे भी उसकी सेवा नहीं कर रहे थे, अंत में दुर्गति से मरा भुगत भुगत के। तो भैया सतगुरु की शरण में आए बिना केवल जीव का संस्कार ही काम करेगा। अगर वो बूढ़ा सतगुरु की शरण में आ जाता तो भक्ति की शक्ति से उसके बच्चों में भी अच्छे संस्कार प्रफुल्लित होते। उस बूढ़े की भक्ति के कारण उसके बच्चे मजबूरन उसकी सेवा करते और क्या पता वो बच्चे भी सत्संग में जाने लग जाते, उनमें भी अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते। जब वो सत्संग में जाते, उसके पोते सत्संग में जाते, उसके बेटे जाते, बेटों की बहू जाती, तो सत्संग में वहां एक दूसरे की सेवा करते हैं। जो रोगी हैं उनकी सेवा करते हैं, जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके जो है वो कपड़े धोते हैं, खाना खिलाते हैं। तो जब वो बच्चे इस प्रकार का देखेंगे सेवा भाव, और जब खुद भी सेवा करेंगे, तो सत्संग में सेवा करने वाले क्या घर पे अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते? लेकिन उस बुड्ढे ने ना तो खुद सतगुरु का सत्संग लिया और ना उसके बच्चों ने लिया, तो बिना भक्ति के अंत में उनकी दुर्गति हुई। और जो बच्चे उसके 4 बच्चे जो अपने आप को बहुत बढ़िया मान रहे हैं, जैसे वो बुढ़ा वो किसी समय जवानी में अपने आप को बढ़िया मान रहा था, ऐसे ही बिना सत्संग के बुढ़ापे में उन पुत्रों की भी ऐसी दुर्गति होगी। इसलिए भक्ति करनी बहुत जरूरी है। उन 2 एकड़ के ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा और अंत में दुर्गति से मरा।
विचार करें कि ऐसे मेहनती व्यक्ति को यह ज्ञान होता कि भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है, तो वह उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करता तथा ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होता। बच्चे भी सेवा करते, सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है कि यदि आज तुम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करोगे, प्यार प्रेम से नहीं बोलोगे, तो बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेंगे। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। तो बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते, डरकर अपना बुढ़ापा आंखों के सामने देखकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। आश्रम में सत्संग के दौरान बूढ़े, रोगी, अपंग, छोटे बच्चों सहित माताएं, बहनें, बेटियां आते हैं। आश्रम में पुराने भक्तों तथा भक्तमतियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे आने वाले बूढ़ों, रोगियों तथा अन्य असहायों की सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठों को खिलाते हैं, चाय दूध भी वहीं बैठों को लाकर देते हैं। विचार करें कि जो बच्चे सत्संग में जाने वाले तथा बेटी, बहनें, माई व भगत भाई सत्संग में आने वालों की, गैरों की सेवा करते हैं, तो वे घर पर अपने माता पिता, भाई बहन, सास ससुर की भी उसी भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है, उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है। जैसा कि पूर्व में प्रसंग है कि एक मेहनती किसान को अधरंग मारना और बच्चों द्वारा अनदेखा करना, यदि वे लड़के तथा बहुएं सत्संग में जाते तो वे अपने पिता की बहुत सेवा करते। यदि वह किसान परमात्मा की भक्ति करता तो उसका शरीर स्वस्थ रहता और उसकी भक्ति के कारण भजन के तेज से, यानी भजन के प्रभाव से प्रभावित होकर परिवार अपने आप आदर सत्कार करता। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता है। जैसे गांव में कोई साधु संत महात्मा आ जाता है तो गांव वाले किस कदर उसकी सेवा करते हैं। उसके लिए खाना बनाएंगे, बढ़िया उसको प्यार से बोलेंगे, अच्छी जगह पे बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधु संत महात्मा वो भक्ति करते हैं। तो भक्ति के तेज से, भक्ति के प्रभाव से परमात्मा दूसरों में प्रेरणा करता है उसकी सेवा के लिए। तो ये भक्ति यदि घर घर में शुरू हो जाए, हर माता पिता भक्ति शुरू करे, अपने बच्चों को भक्ति पे लगाए, तो उनके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा और बुढ़ापे में उस बूढ़े की सेवा उसके बच्चे बड़े प्यार प्रेम से करेंगे। और भक्ति करने वाले बूढ़े को परमात्मा भक्ति के प्रभाव से बुढ़ापे में उस कदर परेशान नहीं होने देगा जिस कदर बिना भक्ति करने वाले लोग हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए साधु संत भक्ति करते हैं, जिस कारण गांव का गांव उनका सेवा सत्कार करता है। इसी प्रकार भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति अपने आप अन्य को प्रेरित करके भगत के अनुकूल परिस्थिति बना देती है। दूसरों के मन में परमात्मा दया भाव भर देता है उसकी भक्ति के लिए, उसकी सेवा के लिए। इसलिए भक्ति करने की प्रेरणा संतजन देते हैं। सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है। कबीर परमेश्वर जी ने फिर बताया है कि कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति करो दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। कि हे नादान प्राणी, ये तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी अंत में दो मुट्ठी राख बन जाएगा। फिर तू इस शरीर से जो धन जोड़ रहा है, जो माया जोड़ रहा है, ये तेरे साथ कहां जाएगी? अरे तेरे साथ तो शुभ कर्म जाएंगे, दान धर्म जाएगा, सतगुरु की भक्ति जाएगी, ये भक्ति रूपी धन तेरे साथ जाएगा। बाकी यहां का तू सुई भी नहीं लेकर जा सकता, चाहे तू राष्ट्रपति क्या, मुकेश अंबानी क्यों ना बन जा। अंत में दो मुट्ठी राख तेरा शरीर होगा, उसको भी घर वाले फेंक के आ जाएंगे पानी में। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, चाहे तू कितना ही बड़ा धनवान है, अरबों खरबों पति है, अंत में मरने के बाद में यदि तूने भक्ति नहीं करी तो तू निर्धन होके जाएगा। निर्धन होके खाली हाथ जाएगा तू, ना तो सांसारिक धन लेके जा सकता, और भक्ति तूने करी नहीं तो भक्ति धन कहां से लेके जाएगा। तो परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाएगा, मुंह लटका के। तो मालिक कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई,
और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। लेकिन विडंबना, जो धन हमारे साथ जाता है उसको तो हम कभी जोड़ने की सोचते भी नहीं, भक्ति धन को। और जो धन हमारे साथ कभी जाने वाला ही नहीं है, लेकिन विडंबना आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो धन हमारे साथ जाने वाला है, कौन सा धन? भक्ति धन, दान धर्म का धन, सुमरण का धन, संतों की सेवा का धन। वो धन तो हम कभी जोड़ते ही नहीं, उस तरफ तो कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं। और जो धन हमारे साथ कभी नहीं जाने वाला, ये कार, कोठी, पैसे, फैक्ट्री, इसको जोड़ने में हम लोग दिन रात बैल की तरह लगे रहते हैं। तो भाई ये जो कुबुद्धि है ना, ये बिना संतों की शरण के पैदा हो गई, बिना संतों के सत्संगों के पैदा हो गई। और यदि संत भी कोई मिला तो नकली मिला, जिसके वचन में शक्ति नहीं, जिससे कि आप इस व्यर्थ की माया को जोड़ने से दूर हट सकें और सत भक्ति को करें, असली भक्ति धन जोड़ें। तो वर्तमान में वो प्रेरणा यदि हो सकती है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों से हो सकती है, क्योंकि परम संत के वचन में शक्ति होती है। जिस प्रकार डॉक्टर की दवा मुंह के द्वारा खाने से अपना काम करती है, उसी प्रकार संतों के वचन, संतों के सत्संग, ये दवा कान के माध्यम से शरीर में अंदर जाके रिएक्शन करती है। सत्संग सुनने से वो सत्संग रूपी मेडिसिन अंदर जाकर अपना रिएक्शन करती है। तो परमात्मा कहते हैं, हे नादान प्राणी, ये एक शरीर भी तेरा नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए। जो आज तू जोड़ जोड़ के धन इकट्ठा कर रहा है ना, एक नंबर का सेठ कहला रहा है, 20 लाख करोड़ का मालिक है, मुकेश अंबानी है, फलाना अंबानी है, प्रधानमंत्री है। कहते हैं कल को तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, और ये तेरा जोड़ा जुड़ाया धन, माया, संपत्ति, यार, दोस्त, रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति करो दिल पाक से। अब दिल पाक से भक्ति केवल सतगुरु बताएगा कि सच्ची भक्ति क्या है। जीवन है दिन दोए, तेरे 2 दिन का जीवन है, कब तेरे प्राण निकल जाएं कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है ये तेरा शरीर। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कहते हैं, हे नादान प्राणी, बिना परमात्मा की भक्ति के तू जी क्यों रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा है। बिन उपदेश यानी बिना सतगुरु के नाम के और ज्ञान के तू कैसे जी रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता ही परमात्मा की भक्ति के लिए। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। हे प्राणी, तू क्यों जी रहा है, हमें तो बड़ा अचंभा है। और भक्ति बिना कहां ठोर है, तू नर नाही पाषाण। इस भक्ति के बिना तेरा ना तो यहां कोई ठोर ठिकाना, कब तेरी मौत आ जाए, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तेरे को कोई भयंकर रोग घेर ले, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बिना सत भक्ति के जो तेरे भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा। अचानक से बड़े बड़े लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में। विपिन रावत का आपने नाम सुना होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। उससे बड़ी सिक्योरिटी भला और किसकी। हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ, 3 दिन में जाकर लाश का पता चला। तो भाई और बहनों, जब तक उसके पिछले संस्कार चल रहे थे वो मौज कर रहा था, और जैसे उसके संस्कार समाप्त हुए, जो उसके भाग्य में लिखा था, दुर्गति से उसकी मौत हुई। अगर वो सतगुरु की शरण में होता तो परमात्मा उसकी उस आने वाली मौत को कैंसिल कर देता, टाल देता। इसलिए सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। यानी प्राणी तू क्यों जी रहा है, और भक्ति बिना कहां ठोर है, तेरा कहां ठिकाना होगा बिना परमात्मा की भक्ति के। ऊपर तेरा कौन हाथ पकड़ेगा, धर्मराज तेरे को नरक में ठोकेगा, जलते हुए लाल लाल खंभों से बांधेगा। बिन भक्ति कहां ठोर है, तू नर नहीं पाषाण। तू इंसान नहीं है, तू तो पत्थर है, पत्थर। जो भक्ति नहीं कर रहा वो इंसान। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नाही पाषाण। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, ये भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे हो सकती है।
जिनको ये विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीवन का कहीं भी ठिकाना नहीं है, वे तो नर यानी मानव नहीं है, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा। अब भाइयों और बहनों, ये बेगार क्या है क्या नहीं है? क्यों इंसान बिना सच्चे सतगुरु के ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना इस मनुष्य जीवन से केवल बेगार ही कर रहा है, व्यर्थ का प्रयत्न ही कर रहा है? इस जानकारी को हम कल रात्रि 8 बजे अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक परमेश्वर हम सभी को आज्ञा दें, इजाजत दें, हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84